आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तगण सभी अच्छे होंगे मेरे भोलेनाथ की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से। आज हम भगवान श्री गणेश का प्राकट्य कैसे हुआ, उनका अवतार कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में श्रवण करेंगे। क्योंकि अपने पास आदि अधूरी जनक जानकारी तो है, परंतु मैं आपको कोशिश करूंगा शिव पुराण के माध्यम से पूरी जानकारी देने की। तो ये वीडियो में उसी उपलक्ष्य में आपके सामने लाया हूं। आप वीडियो को पूरा श्रवण करें, देखें। तो प्रभु जो अपने गजानन जी महाराज है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, जो सबसे पहले उनका पूजन होता है, उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनके बारे में हम जानकारी मैं आपके सामने शिव पुराण के माध्यम से आपको श्रवण कराऊंगा। एक बार शिव जी और पार्वती जी का विवाह होने के बाद कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। तो कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी करेंगे। जब माता पार्वती का भोलेनाथ का विवाह होने के बाद जब वो बहुत दिनों बाद कैलाश पर्वत पर विहार करने लगे, तो उनके भगवान गजानन जी महाराज का जन्म हुआ। तो उनका एक शयन कक्ष था, वहां पर द्वारपाल के माध्यम से, द्वारपाल जो थे भगवान शंकर भगवान के, नंदी महाराज, भृंगी, अनेक असंख्य गण थे। तो एक बार माता पार्वती की दो सखियां थी, जया विजया। तो वो माता पार्वती विचार करने लगी, हे अंबिका माता, अपने जो द्वारपाल है नंदी महाराज, भृंगी ऋषि और अन्य असंख्य गण जो भगवान शंकर का एक कहना मानते हैं, हालांकि हमारे भी गण हैं लेकिन ज्यादा आज्ञा का पालन भगवान शंकर का करते हैं। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना हमारा भी एक स्वतंत्र गण हो जो अपनी बात माने और जो हम कहें उसके लिए पत्थर की लकीर हो। तो माता ने विचार किया। तो ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद जब माता स्नान कर रही थी और द्वारपाल में नंदी महाराज खड़े हुए थे, तो भगवान शंकर उसी समय अंदर प्रवेश करने लगे। तो नंदी महाराज ने रोका, लेकिन उनको डांट कर वो अंदर चले गए। तो माता जब स्नान कर रही थी तो लज्जा से मारे उठकर खड़ी हो गई और जल्दबाजी में उन्होंने वस्त्र धारण किए। तो उसी समय माता अंबिका, माता पार्वती के मन में विचार आया कि मेरी जो सखियों ने कुछ समय पहले जो मेरे साथ जो वार्तालाप की थी कि हमारा भी एक स्वतंत्र गण हो जो हमारा एक कहना माने और हमारी बात माने, तो उसके मन में मां के मन में विचार आया। तो ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद माता पार्वती ऐसे ही बैठे बैठे कुछ स्नान कर रही थी। तो जो अपना मेल रगड़ते हैं, उपटन होता है, उस उपटन से उनके माता पार्वती के मेल से एक पुरुष प्रकट हुआ। बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा मुख था, अति बलशाली था। तो जैसे वो पुरुष प्रकट हुआ तो उसने हाथ जोड़कर माता से प्रणाम किया, है माते, आप मुझे आज्ञा दे, आपके मेल से मेरा अवतार हुआ है। तो माता के मेल से, माता पार्वती का जो मेल है, जो उपटन है, उससे गजानन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब आगे कथा श्रवण करते हैं। तो प्राकट्य, तो माता पार्वती ने उनको आदेश दिया गजानन जी महाराज को, आप मेरे द्वारपाल बनकर आप मेरी बात मानोगे और मेरी आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। तो द्वारपाल के रूप में गजानन जी महाराज को माता पार्वती ने खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया तो जैसे शंकर भगवान अंदर जाने लगे तो गजानन जी महाराज ने उन्होंने रोक दिया कि मेरी माता का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते, पर उसके लिए बोले मुझे युद्ध क्यों ना करना पड़े। तो भगवान शंकर वापस लौट के आ गए। तो भगवान शंकर ने अपने गणों को बोला कि मेरे कक्ष के सामने एक द्वारपाल है, नया पुरुष है, जो जाने कौन है, आप सभी जाओ। तो उन्होंने नंदी महाराज को
अन्य असंख्य गणों को भेजा। उन्होंने बहुत उसको गजानन जी महाराज धमकी दी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ से हट जाओ। हमारे भोलेनाथ हमारे स्वामी का आदेश है कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनका गण हूँ, अंदर आप कोई प्रवेश नहीं कर सकते, भले कोई भी हो। तो वहां बहुत दिनों तक बहुत भयंकर युद्ध हुआ, असंख्य युद्ध हुआ। सभी जो गण थे भगवान शंकर के, उनके साथ गजानन जी महाराज का युद्ध हुआ। पूरी पृथ्वी पर पड़ले हाहाकार मच गया। तो अंदर माता पार्वती जया विजया कक्ष में से विचार कर रही थी, भाई बाहर जाके देखो, बाहर बहुत शोर हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब बाहर जया माता पार्वती जया बाहर आई और वहां देखा तो बहुत से नंदीगण जो थे भगवान शंकर के गणेश जी को धमका रहे थे। तो माता पार्वती को जाके बताया कि कोई बात नहीं, मेरा जो स्वतंत्र गण है, मेरा जो पुत्र है, वो सबको संभाल लेगा। तो बहुत कालों तक युद्ध हुआ। भगवान शंकर के जितने भी गण थे उनको गजानन जी महाराज ने मार भगाया। ये संदेश जब नंदी महाराज ने भगवान शंकर को बताया तो भगवान शंकर को गुस्सा आया। तो वो काले पीले हो गए, बहुत भयंकर गुस्सा आया। भगवान शंकर का गुस्सा आप सभी जानते हैं। तो पूरा गुस्सा आने के बाद भगवान शंकर स्वयं त्रिशूल धारण करके द्वारपाल के पास आए गजानन जी महाराज को। बहुत समझाने के बाद भी गजानन जी महाराज नहीं समझे। तो भगवान शंकर और गजानन जी महाराज के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गजानन जी महाराज का सिर से धड़ अलग कर दिया। अलग करने के बाद जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो माता पार्वती ने बहुत भयंकर रूप धारण किया, नौ दुर्गा का रूप धारण किया, काली का रूप धारण किया और पूरे संसार में, पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच गया। पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि माता पार्वती का गुस्सा ऐसा किसी ने नहीं देखा था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रदेव, चंद्रदेव, अन्य जो असंख्य जो गण थे, जो असंख्य जो देवी देवता, सब परेशान हो गए और माता पार्वती के सामने जो भी आए उनको काटना पीटना मारना माता पार्वती कर रही थी। तो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, असंख्य और भी देवतागण माता पार्वती उन्होंने स्तुति की, हे माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माँ क्षमा करें। बहुत दिनों तक सभी देवताओं ने माता की स्तुति की। स्तुति करने के बाद माता जब प्रसन्न हुई तो माता ने दो वचन ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कहे कि मेरा जो पुत्र गणेश है, एक तो उसे जिंदा किया जाए और दूसरा किसी भी पूजा में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश हो। तो यहाँ पर प्रथम पूज्य गणेश को कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने वही कहा, विष्णु जी कहा हाँ माँ ऐसा ही होगा, आपका गणेश जो पुत्र है वो जिंदा भी होगा और प्रथम पूज्य होगा। ये संदेश भगवान शंकर तक पहुंचाया। तो शंकर भगवान ने सभी देवताओं को आदेश दिया, देवताओं को आप सभी जाओ, सबसे पहले जो भी आपको मिल जाए उसका धड़ काट के लाओ। तो सबसे पहले नंदी महाराज सभी गए देवतागण। तो सबसे पहले उनको हाथी मिला और वो भी एक दांत का मिला। तो एक दंत दयाबुंद चार भुजाधारी, तो वो एक दांत का जो हाथी था उसका सर काट के लाए और भगवान गणेश जी को लगाया। शंकर भगवान ने उनको जिंदा किया। तो यहाँ पर वो गणेश जी क्या कहलाए, एक दंत। और माता ने क्या बोला था, प्रथम पूज्य होंगे, तो प्रथम पूज्य गणेश जी वहां कहलाए। तो उनका दो नाम तय हो गया। तो माता खुश हुई। माता खुश हो जाने के बाद वो अपने गजानन जी महाराज को साथ में लेकर बड़ी खुश हुई। पूरी पृथ्वी शांत हुई और माता पार्वती अपने गजानन पुत्र के साथ और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर विहार करने लगे, आनंद के साथ रहने लगे। जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तो माता पार्वती ने और शंकर भगवान ने वार्ता की, चर्चा की, हे प्रभु, हे स्वामी, अपने दोनों पुत्र बड़े हो चुके हैं, इनका शादी और विवाह के बारे में सोचा जाए। तो दोनों ने विचार किया कि क्या किया जाए। तो माता पार्वती और शंकर भगवान ने विचार करके गजानन जी महाराज को और कार्तिकेय भगवान को कहा, हे पुत्रों, आप बड़े हो गए हो और आप दोनों की शादी
कर देना चाहिए। तो ऐसा करो, आप दोनों पृथ्वी का जो पहले पूरा चक्कर लगा के आ जाएगा उसकी शादी पहले की जाएगी। अब कार्तिकेय भगवान के पास तो मोर था, तो जैसे उनको उत्तर मिला तो वो तो अपना मोर पे बैठकर चल दिए उड़ के पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। एक गजानन जी महाराज ने सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा तो मुश्किल है, कितना भी नहीं दौड़ेगा। तो उन गजानन जी महाराज ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने माता पार्वती का और शंकर भगवान का चरणों का पूजन करके और वहां पर ही उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। 7 परिक्रमा करने के बाद माता पिता को प्रणाम किया, हे माता, हे पिता, मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हुई, क्योंकि सबसे बड़ी पृथ्वी तो आप ही हैं, सबसे बड़े ज्ञाता तो आप ही हैं, और माता पिता की परिक्रमा करने के बाद पूरे संसार के तीर्थ स्थल हो जाते हैं, तो मैंने पूर्ण किया। तो यहाँ पर गजानन जी महाराज का बुद्धि के दाता उनका नाम पड़ा। फिर भगवान शंकर ने और माता पार्वती जी ने, जो प्रजापति दक्ष थे, उनकी 2 पुत्रियां थी रिद्धि और सिद्धि, उनके साथ भगवान गणेश जी का विवाह किया। तो ऐसे भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। कैसे एक दंत कहलाए मैंने आपको बताया, कैसे प्रथम पूज्य कहलाए मैंने आपको बताया, कैसे वो बुद्धि की देवता कहलाए मैंने आपको श्रवण कराया। तो ऐसे करके भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ और बहुत प्यारा प्रसंग है। इसको आप सभी वीडियो को पूरा देखें और गजानन जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो गजानन जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय हो। गजानन जी महाराज की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।